नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में फिर से एक बार आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं 11th क्लास का और 12th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसके दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैं आपको पूरा बताया हूं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्री में कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं और उस मेजरमेंट में एंगल का क्या मेजरमेंट होता है, एंगल को हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपको लेकर के आया हूं कि एंगल मेजरमेंट क्या होता है, एंगल मेजरमेंट क्या होता है और एंगल कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो फिर है हम देखते हैं इस वहां पर कि एंगल क्या है। पहले एक बार एक और पर करते हैं, एंगल क्या होता है, एंगल का डेफिनेशन क्या होता है। ए रोटेशन ऑफ ए मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रेस, a measure of rotation of a given race about its initial point is called as the angle. और measurement of angle there are two type of measurement of angle, एक डिग्री मेजरमेंट और एक रेडियन मेजरमेंट। तो अब उसके बाद जो है कितने टाइप के एंगल होते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ एंगल, दो टाइप्स के आपके एंगल मिलेंगे। पहला होगा पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल एंड दूसरा होता है नेगेटिव एंगल। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां टाइप्स ऑफ एंगल में क्या होगा, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल वो जो है एक्यूट एंगल और राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है। ये जो है इस चैप्टर के आधार पर जो है ये एंगल का डिवीजन है, एक पॉजिटिव एंगल एक नेगेटिव एंगल। हम पॉजिटिव एंगल को कैसे समझते हैं और नेगेटिव एंगल को कैसे समझते हैं, ये आपको पता है कि एंगल जो है क्या है, एक रोटेशन है। एंगल क्या है, रोटेशन है। और पॉजिटिव एंगल्स और नेगेटिव एंगल, दो टाइप के आपके एंगल्स मिलते हैं। तो पॉजिटिव एंगल क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका एक इनिशियल पॉइंट है, इस इनिशियल पॉइंट से अगर हमारा रोटेशन जो है क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज क्या है, यानी रोटेशन जब हमारा जो है एंटी क्लॉकवाइज में होगा वो पॉजिटिव रोटेशन एंगल कहलाएगा। यही रोटेशन अगर नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज में होगा, तब हम इसको कहेंगे नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल, ये होगा पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल। क्लियर। जब ये एंगल का रोटेशन होगा, ये एंगल का डेफिनेशन है ए मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रेस अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। अगर इनिशियल पॉइंट से अगर जो हम इसको घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इस घड़ी के विपरीत दिशा में, वो पॉजिटिव होगा। और घड़ी के दिशा में जब हम घुमाते हैं, रोटेशन करते हैं, तो जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, जब नेगेटिव डायरेक्शन में हो द रोटेशन ऑफ ए गिवन रेस in clockwise is called as the negative और anti clockwise is
इज कॉल्ड एज पॉजिटिव। सिंपल से, अगर हम इसको घुमाते हैं, रोटेट करते हैं तो एंगल बनेगा। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, और नेगेटिव क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन होगा, नेगेटिव एंगल। जो भी डायरेक्शन होगा वही उसका एंगल होगा। जितना वो रोटेट करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना रोटेट करेगा वो उसका एंगल कहलाएगा, और नेगेटिव डायरेक्शन में जितना रोटेट करेगा उसको हम नेगेटिव एंगल। तो रोटेशन ही आपका क्या है? एंगल है। अगर कोई भी रे है, कोई भी टर्मिनल रे है, अगर जितना रोटेट करती है, जितना रोटेशन होता है वही उसका एंगल होता है। तो मुझे उम्मीद है कि सबको पॉजिटिव एंगल्स और नेगेटिव एंगल्स में कोई डिफरेंस नहीं आया होगा, कोई डिफिकल्टी नहीं आई होगी, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, हम इसको डिग्री मेजरमेंट कैसे करते हैं, कैसे हम इसको डिग्री में मेजरमेंट करते हैं। जैसे हम कैसे डिग्री बनाते हैं, तो डिग्री मेजरमेंट क्या है? पहला पॉइंट है डिग्री मेजरमेंट। डिग्री मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट क्या होता है? जब एंगल्स को हम, रोटेशन को हम डिग्री में लेते हैं वो डिग्री मेजरमेंट कहलाता है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हमें डिग्री मेजरमेंट होगा और कब हम उसको रेडियन मेजरमेंट करेंगे। तो डिग्री मेजरमेंट का मतलब होता है कि जब हम एंगल को डिग्री में मेजरमेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका एक पॉइंट इनिशियल पॉइंट हो गया, रोटेशन में हमारा एंगल आ गया क्या? अगर यहां से हम आर्क लेते हैं और इसी आर्क को लेकर के हम इस तरह से आर्क लगाते हैं और सेम इसको काटते हैं तो इसका बनता है 60 डिग्री। फर्स्ट एंगल हमारा क्या बनता है? 60 डिग्री। फर्स्ट एंगल जो होता है 60 डिग्री होता है। तो हमें डिग्री एलिमेंट्स में क्या होता है, अगर हम एक राउंड, जब इसी इनिशियल पॉइंट से, हमारा इनिशियल पॉइंट्स है, इस पॉइंट से हम जो आते हैं यहां पर और टर्मिनल पॉइंट पर आकर के आ जाते हैं, तो जितना एंगल बनता है वो क्या कहलाता है? डिग्री मेजरमेंट कहलाता है। तो अगर हम एक राउंड, अगर एक राउंड का 1/360 डिग्री, वो हमारा क्या होता है? 1 डिग्री होता है। क्या होता है? 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360 डिग्री। ठीक है, तो एक डिग्री में हमें अगर लेते हैं, एक राउंड लगाते हैं, एक राउंड लगाते हैं तो 1 डिग्री, और कितने मिनट होगा वो हमें आपको मेजरमेंट में आपको रिप्रेजेंट करते हैं कि किस प्रकार से हम इसको लेते हैं। फार्मूला इसका क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये डैश लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 60 मिनट। याद रखना है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। इसमें दो ही इंपॉर्टेंट है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 60 सेकेंड। अब हम घड़ी को लेकर चलते हैं, अपने घड़ी को लेकर चलिए। तो जब हमारी घड़ी जो है या मिनट में लेती है, कितना लेती है? एक राउंड लगाएगी, तो 1 मिनट में एक पूरा तोहार लगाने के बाद क्या होता है? 360 होता है। तो अगर हम 1 मिनट हमारी राउंड लेते हैं, 1 मिनट का हम राउंड लेते हैं, 1 मिनट में सेकेंड की सुई जो है एक राउंड लगाती है, ठीक है, 360 डिग्री घूमती है। और 1 आवर्स लेते हैं तो आवर की सुई जो है पूरा जो है एक चक्कर लगाती है, 360 लगाती है। तो हम देखते हैं कि 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है हमारी घड़ी की सुई जो है। अगर 1 मिनट में क्या है, अगर ध्यान दीजिए कि 1 2 3 और 4, 12 3 6 और 9, और इसके बीच में 11 और 1 2 4 5 7 8 10 11।
अब इनमें 5 भाग होता है, 5 भाग होता है। तो हम देखते हैं कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। कैसे बनता है वो मैं आपको समझा देता हूं कि पूरा एक राउंड जो है कितना है, 360 डिग्री। एक राउंड में 360 डिग्री घूमते हैं और एक राउंड में 12 पार्ट है, 12 पार्ट डिवाइड हो गया। अगर 360 डिग्री को हम क्या करते हैं, 12 से डिवाइड कर दें तो 12 तिहाई 36, 36, ठीक है। और 30 मिनट 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अब एक राउंड में 30 और उसके अंदर कितने पार्ट हैं, उसके आगे कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट है। तो 30 में हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 6 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो 1 डिग्री में या 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो 1 मिनट में हमारी घड़ी की सुई में कितने 6 डिग्री का एंगल बनता है। ये हमेशा याद रखिएगा क्योंकि कॉमन चीज है, हमेशा यूज होता है कि घड़ी की सुई जो है इतना मिनट घूमती है। तो आपको एक चीज रखना है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री। 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। और उसके बाद जो मेजरमेंट हमारा क्या है, रेडियन क्या होता है। तो रेडियन में आप देखेंगे कि रेडियन को हम सी से डिनोट करते हैं, सी से, ठीक है। तो रेडियन में क्या है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। जब एक राउंड घूमने का मतलब क्या होता है, अगर ये सर्कल जो है एक राउंड घूमती है तो 360 डिग्री के अंदर घूमती है। एक राउंड घूमने का मतलब क्या होता है, 2 पाई, 2 पाई यानी, और 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन, पाई रेडियन, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई। ये हमारा रिलेशन हो गया। पाई इक्वल टू 180 डिग्री। और एक और रिलेशन हम लेंगे कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री। ये आपका 2 रिलेशन याद होना चाहिए। इस चैप्टर 20 में आपको मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट के लिए हमें 2 लेंगे हम देना है। एक आपका क्या आएगा, रेडियन मेजरमेंट, एक डिग्री मेजरमेंट। अब आता है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो सिंपल वही है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री और 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ये जब याद रहेगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो हमें उम्मीद है ये चीज जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेडियन क्या होता है और डिग्री क्या होता है, एंगल का मेजरमेंट क्या होता है। तो ये पूरा क्लियर हो गया हमारी तरफ से। आप लोग इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। ये 11th और 12th दोनों क्लास के लिए है कि हमें जो है एंगल क्या है, क्योंकि अभी तक एंगल का डेफिनेशन आप दूसरे पाए थे। यहाँ पर सीधा एंगल क्या है, एक रोटेशन है। ये रोटेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रोटेट करते हैं तो वो एक एंगल बनाता है, शेप बनाता है, उस शेप को हम एंगल कहते हैं। ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रेस about its initial point is called as the angle। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।